पोती गूंगी पैदा हुई है। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? भाई साहब, आज इन हाथों ने एक गूंगी लड़की को अपने गोद में लिया। भाभी, आप प्लीज परेशान मत होइए। और फिर भाभी, दिव्यांग लोगों में भी कुछ ना कुछ खास तो होता ही है ना। लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई, आप दिव्यांग लोगों को देख के उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि इससे जुड़ा मेरा एक अतीत है जिसे मैं चाह के भी नहीं भुला सकती और ना ही किसी को बता सकती। मुझे हर आधी अधूरी चीज नापसंद है। शंकर! 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 जी मालकिन। ये स्टैचू किसने तोड़ा? जी वो साफ सफाई करते वक्त टूट गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि इस घर में मुझे एक टूटी हुई कील भी नहीं दिखनी चाहिए। फिर तुमने ये टूटा हुआ स्टैचू कैसे रख दिया? भाभी, आप प्लीज शांत हो जाइए। सॉरी भाई साहब, मुझे ऐसे लोगों से नफरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मुझे बर्दाश्त भी नहीं। बेटे, 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 हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र कि ये सिर्फ एक सपना था। उतने बुरे भी नहीं है तेरे पापा जितने कि वो बनते। वो कहा है ना कि गांव में सबकी बातों में आ आकर बस बेटा बेटा की रट लगाए हैं। पर तुम देखना, जब तुम बड़ी होकर उनका सर गर्व से ऊंचा करोगी ना, तो वो तुम्हें अपने गले से लगाकर कहेंगे कि ई है हमरी बिट्टी, हमरी बेटी। अरे तुमको बोल, अब तुम हमको समझाओगे हैं? अरे हमारी बात समझो ना। जल्दी करो काम, दिमाग मत खराब करो यार। चाय। सुनिए, कलू आप मिट्टी के बारे में जो बोल गए कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी, आप
सच में कुछ वो ऐसा उल्टा सीधा नहीं करने वाले ना? काय तुम रोकोगी कहाँ हैं? पहले बताइए तो, आप ऐसे कुछ गुस्से में बोल गए ना? गुस्से में नहीं, पूरे होशो हवास में बोले हैं। ए अम्मा, अम्मा, अरे वो लोग आ गए। आ गए? हाँ। बस एक बार वो लोग इस मुसीबत को लेके चले जाएं, तो मंदिर जाके 11 नारियल फोड़ेंगे। सच में आप काहे ऐसा कर रहे हैं? ये भी तो गौरी की तरह इस घर की बेटी है। घर की बेटी नहीं, डंडा है जो बेआवाज है और हमारी खोपड़ी पे पड़ा है। एक बार इससे छुटकारा मिल जाए ना, तो हम भी घर में चैन से रह जाएं। चल सुरिंदर, बट अपने ये आंसू साफ कर और थोबड़ा ठीक कर। भाई साहब, ये हमारे घर की सबसे बुजुर्ग हमारी प्यारी अम्मा जी, नमस्ते नमस्ते, जीते रहिए, खुश रहिए। और वो है सुरेंदर, जी नमस्ते। वो जिनकी बेटी की बात हम किए थे, वही। हमें माफ कर देना बिटिया, हम तुम्हें जन्म तो दे दिए, लेकिन तुम्हें अपने सीने से लगा के नहीं रख पाएंगे रे। तुम्हारे पापा तुम्हें किसी और को देना चाहते, मगर सच बताए, शायद यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी इस घर में कौनो तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देगा। इस दुनिया में आंखें खोलने के लिए जो जद्दोजहद तुमने हमारे पेट में झेली, वही जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी तुम्हें। इससे अच्छा तुम हे बेटी, ये देव की अम्मा तुम्हें अपना नहीं सकी, मगर हम भोलेनाथ से रोज यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी वो यशोदा मैया तुम्हारी झोली खुशियों से भरे रखे। और एक बात, इस बदनसीब माँ से कभी नफरत नहीं करना। हमारी मजबूरी समझकर हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आइए ना, आइए ना, अंदर आइए। आइए बैठिए। शरबत पियेंगे, चाय ले आऊं? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बस बच्ची को देखना चाहेंगे, क्या आप उसे ले आएंगी? अरे हाँ उर्मिला,
बच्चा लाओ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, कोनो दिक्कत ना है। हम गरीब लोग ही नन्ही सी जान को वो सब कुछ तो ना दे पाएंगे ना जो आप लोग दे पाओगे। और फिर माँ का दिल तो मोम का होता है। अब बच्चे को किसी दूसरे को सौंपने पर उनका कलेजा थोड़ा बहुत तो दुखी होगा ना। ये लीजिए आपकी बच्ची। देखिए बहन जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि हमें बाद में कोई तकलीफ नहीं चाहिए। अरे दिक्कत कौन सी, अम्मा भी बताई ना, उन्होंने दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जो पेपर है ना, इस पे साफ साफ लिखा है कि एक बार पैसे का लेन देन हो गया ना तो बच्ची पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये सुनील, पेन देना। ये देखिए, ए उर्मिला, अम्मा पकड़ो जरा। ये लीजिए कागज, हाँ? और ये बच्ची। अरे हम कह रहे थे कि अगर पैसा मिल जाता तो के बाद आपसे और बच्ची से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जरूर, एक मिनट। ये लीजिए आपके पैसे, गिन लीजिए। अरे भरोसे वाली बात है। हाँ अच्छा माता जी, हम चलते हैं। अरे कुछ खाए पिए ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा आई आई। अम्मा देख रही हो ना, वो मनहूस के जाते ही लक्ष्मी जी की बरसात हुई हम पे। अब तुम चलो। सुरेंद्र जी, ये क्या है? ये बच्ची रो रही है पर इसके गले से आवाज नहीं निकल रही। क्या मांझ रहा है ये? सुनील जी, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, बोलिए कुछ। इसका मतलब ये बच्ची गूंगी है और आप दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। झूठ बोलकर अपनी मुसीबत हमारे गले डाल रहे थे। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे आप पूछे ही नहीं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर कोनो कमी रह जाती है ना किसी बच्चे में तो भगवान उठ के दूसरे गुण भरपूर दे देता है। अब गूंगी चाहे है पर देखिए सुंदर कितनी है। इतनी खूबसूरत है तो रखिए अपनी बेटी अपने पास, हमें नहीं चाहिए। लीजिए, लो पकड़ो अपनी बच्ची को। तेरी
बच्ची वापस कर। अपनी बच्ची अपने पास रखिए, हमें हमारा पैसा वापस करिए। कोई पैसा ऐसा नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझे ना? एक बार लेनी देनी हो गई, बात खत्म। बच्ची को लो और निकलो, चलो। देखिए, आप हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अरे वो सुने हैं ना, लक्ष्मी जिसके हाथ की उसी की तिजोरी। चलो जाओ। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। ऐसी बच्ची को घर ले जाकर हम क्या करेंगे? ये तो हमें मम्मी पापा तक नहीं कह सकती। कैसी औरत है आप? माँ बनना है, ममता का अंश तक नहीं। एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें करता है का कोई? सुनील जी, ये सौदा आप करवाए थे, अब आप ही हमारे पैसे वापस दिलवाइए। ये आप ही की जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। एक ढेला नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझे ना? जो करना कर ले, चल। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगा। अबे करा दो, लेकिन कहा है ना कि फंसोगे तुम ही। काहे से कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद ले रहे हो तुम, समझे ना? देखो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, चल निकल इधर से। एक नंबर की घटिया और वाहियात फैमिली है तुम्हारी। चलो जी। हमारी इज्जत, हमारी नौकरी, सब कुछ खा गई। अगर ये जिंदा रही ना, तो हमको जिंदगी भर समाज में ऐसे ही बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। और ऐसा हुआ तो हम घुट-घुट के मर जाएंगे। इसका राम नाम सत्य करना ही होगा हमको।